गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करता हूँ कि आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है। इस समय ज़बरदस्त बारिश हो रही है सभी तरफ। दोस्तों, मैं हूँ यार कमल और आप देख रहे हैं हमारी ये चैनल। दोस्तों, जिस तरह से आप लोग ये थंबनेल को देखा है और आपने, और जो करंट सिनेरियो चल रहा है उस पर को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार फिर कॉमन कमीशन, कॉमन टीम की बातें निकल के आ रही हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। कहते हैं ना कि लगे हाथों हाथ धो लें, गंगा में लगे हाथों हाथ धो लें। जब चल रहा है काम, अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें सभी लोग एक क्वेश्चन करने लगे हैं, सर क्या इस बार कॉमन कमीशन और कॉमन टीम की बातें होंगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय से इसकी डिमांड की जाती रही है। और जब इस समय माइग्रेशन चल रहा है, अपग्रेडेशन चल रहा है, शिफ्टिंग चल रही है, तमाम चीज़ें चल रही हैं ऑन पैसिव के अंदर, कुछ बेहतर करने के लिए चल रही हैं, तो ऐसे में ये आवाज़ें भी जोर पकड़ने लगी हैं और कहीं ना कहीं इस पर काम बहुत परफेक्ट तरीके से हो रहा है। दोस्तों, यहाँ ऑन पैसिव में आने के बाद सबसे पहले यही कहा गया था, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है ऑन पैसिव नहीं करना। उसके बावजूद जब फाउंडरशिप क्लोज हुई और जब नेटवर्क ओपन हुआ और जिस समय ये सब्सक्रिप्शन बाय किए गए, तो लोगों की बहुत बहुत बड़ी टीम मिली और टीम के माध्यम से उनको कमीशन भी बहुत अच्छा जनरेट हुआ। ऐसे में वो लोग ठगे से रह गए थे जिनके पास जीरो टीम थी, या जिन्होंने अपने फेस वैल्यू को ख़राब ना करते हुए केवल और केवल अपनी आईडी और अपने परिवार की आईडी लगा करके और ऑन पैसिव में एंट्री ले ली थी। क्योंकि हर जगह यही कहा गया था कि जो भी होगा सबके लिए कॉमन होगा। यहाँ ऑन पैसिव है, यहाँ ये MLM कंपनी नहीं है, यहाँ पे कोई पिरामिड नहीं बनेगा, कोई पोंजी स्कीम नहीं है। सब लोगों को बहुत बेहतर यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये एस्टर हैं, ये ऑन पैसिव है। परंतु कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने टीम बना करके, मुझे लगता है कि दबाव में भी लिया गया होगा एस्टर को। अब वो वक्त आ गया कि ऐसे में एस्टर ज़रूर आप लोगों के सब के बारे में सोचें। क्यों ज़रूरी है ये सब, क्यों मार्केट में जाने से पहले ऑन पैसिव ठिठक रहा है? और ऑन पैसिव ने जो लेट लतीफ़ी की, उसकी कई कारण हो सकते हैं, कई वजह हो सकती हैं। एक वजह ये भी है कि ऑन पैसिव के ऊपर जो लगा धब्बा है MLM का, वो कैसे धोया जाए। और आज इसी की बात चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को हिट करना ना भूलें दोस्तों। और उस पर भी ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारी भी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, लगातार इस समय आप सब लोग वीडियोस देख रहे हैं। बैक ऑफिस इस समय ओपन नहीं हो रहा है, ofounder.net भी ओपन नहीं हो रहा है, और साथ साथ OES भी ओपन नहीं हो रहा है। बहुत से लोग नेगेटिव सोच रहे हैं। इस वक्त नेगेटिव सोचने का बिल्कुल नहीं है। बैक एंड पे बहुत ज़बरदस्त वर्क हो रहा है। बैक ऑफिस के की तैयारियां चल रही हैं कि मर्जिंग हो रही है, इसकी शिफ्टिंग हो रही है, या तो OES और O-Founder दोनों एक बनने वाले हैं, या दोनों अलग अलग किसी और नेटवर्क पर स्विच हो रहे हैं। प्रोडक्ट को लेकर के चर्चा चल रही है कि उसका पैकेज क्या होगा, ONET का कितना सरवाइव करेंगे हम ONET के साथ में, क्या हम बिल्कुल ONET को अब अच्छे से चला पाएंगे। ये भी क्वेश्चन हमेशा रहा कि डाटा यूज़ ज़्यादा हो रहा है और ONET एक सफ़ेद हाथी बन कर के रह गया है। परंतु अब कहीं ना कहीं इस सब पे विचार चल रहा होगा। जो बैकएंड पे काम हो रहा है उसमें ज़रूर ONET को भी अब स्पेशल तरीके से बाहर निकाल के लाया जाएगा। ओ ट्रिम बहुत परफॉर्म अच्छा कर रहा है, उसको लेकर के भी ओ ट्रैकर का अभी तक कमीशन बोनस, मतलब सॉरी, कमीशन बोनस तो जनरेट होगा ही होगा। उसको कोई अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं डिसाइड किया है, और डोमेन का सब्सक्रिप्शन डिसाइड नहीं किया है। ऐसे में इन सब चीज़ों पे फोकस ना हो करके लोगों का एक बार से फिर बात उखड़ के निकल के आ रही है, कॉमन टीम, कॉमन कमीशन की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है। तो इस सब वक्त बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं। हो सकता है, हो नहीं सकता है कि इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और उन्होंने कई बार कहा भी है कि हम ऑन पैसिव के जितने भी लोग हैं, हम सबको
कॉमन समझते हैं और कॉमन ही उनके सामने रिजल्ट्स आने चाहिए। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें निकल के बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी कर रही हैं, पॉजिटिव भी कर रही हैं कि अब जब ओईएस का पर्दा उठेगा, जब फाउंडर डॉट नेट का पर्दा उठेगा, तो उसके बाद क्या निकल के आता। अगर ये सब होता है तो वो सभी फाउंडर साथी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जिनकी जीरो टीम है या जीरो डायरेक्ट है, वो लोग ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत अच्छी मोटी अर्निंग करेंगे और वो उन्हीं के सहारे करेंगे, क्योंकि वही उनको लेकर के आए हैं। और उनको लाने के बाद जिस तरह से ये पिटारा खुला था टीम लेवल को लेकर के, तो बहुत लोगों का तो बिल्कुल भाग ही बदल गया। हज़ारों लोग उनके नेटवर्क में थे। तो ये कहीं न कहीं यहाँ से टीम निकाल करके सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। जो ट्रैफ़िक आ रहा है वो भी कॉमन ट्रैफ़िक होना चाहिए, और कमीशन जो भी वो भी कॉमन होना चाहिए। क्योंकि प्रॉफ़िट जनरेट जब ऑन पैसिव को हो रहा है, तो ऑन पैसिव उसमें से अपने सभी लोगों को कॉमन कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करे, किसी को कम या ज़्यादा नहीं करे। और हाँ, अगर अब इस यहाँ से एक नई रेस भी शुरू होनी चाहिए। मैंने कई बार कहा है आप लोगों से, वीडियो में भी बताया है कि अगर कॉमन चीज़ें आती, कॉमन टीम, कॉमन कमीशन आते, उसके बाद अगर कोई अच्छा वर्क कर रहा है तो उसको एफिलिएट अपने आप वर्क करके मिलना चाहिए। वो मेहनत करे, अब एफिलिएट को लाए और उससे अपनी बड़ी टीम बना सकता है और बड़ी इनकम ले सकता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अपने तो फाउंडर के सहारे एक इनविटेशन आप लोगों ने भेजा था, ऑन पैसिव में आइए, और यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्लियर है। यहाँ पे कोई टीम नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है। तो ऐसे में फिर ये टीम क्यों निकल के आई? ऐसे में जितनों को भी ये ट्रैफिक मिला है, जो पुराना फाउंडर की टीम उनके सामने दिखाई दे रही है, ये कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन में चली जानी चाहिए। और उसके बाद एक रेस शुरू होनी चाहिए। जो जितने ज़्यादा ट्रैफिक लाएगा उतना बड़ी उसको इनकम होगी। डायरेक्ट आप एफिलिएट लेकर के आइए, तो यहाँ लगता है कि आपने सही मायने में मेहनत की है और किसी को भी धोखा नहीं दिया है। तो यहाँ से और एक धब्बा जो ऑन पैसिव के अंदर लगा हुआ है कि ये तो एमएलएम कंपनी है, तो पिरामिड कंपनी है, तो मनी रोटेटिंग कंपनी है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं कॉमन चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब जब पिटारा खुलेगा तो शायद इस बात पर फोकस सर जरूर करेंगे। कॉमन कमीशन, कॉमन टीम, अब ना कुछ जीरो डायरेक्ट रहेगा, ना कुछ रहेगा, सबको कॉमन होगा। सब छोटे बड़े कोई नहीं होंगे, सब फाउंडर हैं। तो फाउंडर जब कंपनी में आते हैं तो सबको कॉमन चीज़ें मिलती हैं। तो अब यहाँ पर हम सब लोग को ये कॉमन चीज़ों का इंतज़ार है। मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।